हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है हमारे सामने हमारी वन ऑफ द फेवरेट स्कूटी एक्टिवा 5G। घर की सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो एक स्कूटर या स्कूटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके होते हैं भाई जगह रखने की। यहाँ जो ये जगह देख रहे हो ना आप, यहाँ पर आप कुछ भी सामान रख सकते हो, इसीलिए ये चीज़ फेवरेट होती है। मैं पहले इसको बंद करूँ फिर बताता हूँ ये क्या चीज़ थी। ओके, तो स्कूटी ये हमारे घर की सबसे मेन स्कूटी है। ओके, हमारे पास एक बाइक है अपना, जिसका रिव्यू आप पहले देख चुके हो ऑलरेडी। लेकिन ये जो स्कूटी है ये डैडी चलाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, डैडी के पास रहती है ये स्कूटी। तो इसलिए मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। अरे भाई कुत्ते चुप हो जा। हाँ, तो मुझे अब चुप तो करा नहीं सकते हैं इनको भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई बहुत कम टाइम मिलता है ताकि हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ। इसलिए आज संडे का दिन है तो डैडी घर पे हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका रिव्यू रिकॉर्ड करके आ जाऊँ मैं। तो रिव्यू के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इसकी स्टार्टिंग टू एंड तक की। हमने इसको बाय किया था 22 जुलाई 2018 के अंदर, और आज की तारीख है 10 जुलाई 2022, यानी कि अराउंड इसको 4 साल हो चुके हैं हमारे साथ। तो 4 साल के अंदर इसने हमें क्या दिया, क्या लिया, कितना खर्चा कराया, ये सब की चीज़ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। जितनी अभी साफ़ सुथरी हालत फ़िलहाल इसकी देख रहे हो ना, ये रहती नहीं है इतनी साफ़ सुथरी, लेकिन ये फ़िलहाल है क्योंकि ये भी इसकी परसों ही सर्विस हुई है। परसों सर्विस हुई है तो इतनी चमकदार, फिर भी देख रहे हो कितनी मिट्टी चढ़ चुकी है। इससे मतलब आप समझ सकते हो कि एक दिन का 50 किलोमीटर तो कम से कम चलती है ये हमारी स्कूटी। जैसे अब ये 4 साल पुरानी चीज़ है तो इसके अंदर कुछ वियर एंड टियर तो होगा ही ना यार, कुछ डेंट वेंट भी पड़े होंगे। तो उसकी शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो मडगार्ड देख रहे हो आप, चलो ये डेंट की बातें हम बाद में करते हैं, पहले इसके फ़ीचर्स बताया तो मैं 2018 के अंदर हमें क्या फ़ीचर्स दे रही थी जो हमने इसको ख़रीदा। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर एक इतनी शानदार हेडलाइट्स हैं, इतनी तेज़ लाइट है ना ये। एलईडी लाइट्स फर्स्ट इन सेगमेंट लाइट है, एलईडी यही लेकर आई थी, इसके बाद सारी स्कूटियाँ ले आई थी। ये आप देख रहे हो कि एलईडी लाइट, ये जो डीआरएल है वो है, और नीचे इसके एलईडी 3 लाइटें हैं। ट्राई बीम है एक, ये 2 चलती है लो बीम पे, और ये हाई बीम पे भी चल जा लेती है। रिफ्लेक्टर बेस्ड है, जैसे कि किया सेल्टोस की रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट है, ये वैसी इसकी भी है। और नॉर्मल इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के दोनों साइड, यहाँ पर होंडा की बैजिंग, यहाँ पर नंबर प्लेट। एंड ये जो क्रोम का पार्ट आप देख रहे हो, ये क्रोम एक्सेंट आया था इसके अंदर एक्टिवा 4G में, ये नहीं था। 4G के बाद 5G में ही ये आया था। और ये इसका मडगार्ड, एंड ये जो कवर आप देख रहे हो ये हमने बाहर से इंस्टॉल करवाया था खुद से। और नीचे इसके मोनोशॉक सस्पेंशंस नीचे आप देख रहे हो। और ये इसकी नॉर्मल ब्रेक्स, जिसको एक कॉम्बी ब्रेक बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर कॉम्बी ब्रेक रिटर्न भी है। और ये आपका रिफ्लेक्टर, एंड ये कवर किस चीज़ का आई डोंट नो, आई थिंक सो शॉकर का कवर होगा, जिसके ऊपर हमने अपनी कलाकारी दिखाई। ये ब्लैक कलर का आता है, हमने इसको कलर कर दिया था, जो कि अभी आपको सिल्वर काइंड ऑफ कलर में दिख रहा है। टायर देख रहे हो आप कितना घिस चुका है भाई, 4 साल हो चुके हैं, ये टायर ऐसे का ऐसा ही है। और इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊं, प्रोफाइल क्या है भाई इसकी, हाँ 90/100 10 इंच का टायर है भाई ये। और जो मोनोशॉक सस्पेंशन के कवर है दोनों साइड सेम है। अब आप देख रहे हो कि ओरिजिनल कलर ब्लैक था, इस साइड से हमें पेंट नहीं करा, इस साइड किया था। और पेंट किए को भी भाई 2 साल अराउंड हो चुके हैं। अभी देख लो पेंट की क्वालिटी भी बढ़िया थी, अभी तक ऐसे का ऐसा ही है। तो ये आपका 10 इंच का टायर है। ओके, तो ये किस चीज़ का, ये कंपनी से फिट आया था भाई, हमने MRF के टायर लगवाए थे कंपनी से ही। ओके, तो ये तो रही फ्रंट की बात। अब हम कर लेते हैं साइड की बात। साइड में आपको दिख रहा है ये एक्सेलरेटर। ओके, ये तो ऊपर की बात हो गई ना, साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह, जो कि स्कूटी और स्कूटर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर एक्टिवा 5G की बैजिंग 3D शेप के अंदर है, एक्टिवा 5G की बैजिंग। और ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। एंड यहाँ पे एयर इनटेक है, एंड ये हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाया था इसकी। और ये आपका फुटरेस्ट, जो कि हम पैर से भी ओपन कर सकते हैं। एंड ये इसका पूरा इंजन अंदर माउंटेड है। बाइकों का आगे होता है, इसका पीछे है। और इसका इंजन है 110 सीसी का, जिसके अंदर आपको अराउंड 8 bhp की पावर मिलती है। एंड टॉर्क मिलता है 9 Nm का टॉर्क। एंड पीछे का टायर भी इसका सेम साइज़ का है। ये टायर हमने चेंज करा दिया था क्योंकि इसके अंदर 3 पंचर्स हो चुके थे, तो टायर चेंज कराना बनता था। ये C8 का टायर हमने लगवाया था, अराउंड 1000 का ये टायर लगा था। ये भी सेम प्रोफाइल का है, 90/110 इंच का टायर। ओके, सो यहाँ से आपका इंजन ऑयल डलता है। ये जो आप लीवर देख रहे हो, यहाँ इसको रोटेट करते हैं, यहाँ से ऐसे घुमाते हैं तो इंजन ऑयल डल जाता है। यहाँ पर भी एग्जॉस्ट के ऊपर भी हमने अपनी कलाकारी दिखाई थी, जिस वजह से आपको ये ब्लैक की जगह सिल्वर कलर का दिख रहा है।
ये सिल्वर कलर का नहीं आता, ये भी ब्लैक का ही आता है। जैसे कि ये ब्लैक कलर का है उसी तरीके से ये भी ब्लैक कलर का आता है, लेकिन अभी सिल्वर हो चुका है और इसके ऊपर भी 2 साल हो चुके हैं, तो ये स्क्रैचेस स्क्रूचेस आपको दिख रहे हैं। अब बात आती है बैक की, तो बैक में आपको ये दिख रही है एक लाइट जो कि इसका बल्ब एंड दोनों तरफ आपको इंडिकेटर मिलते हैं, स्टाइलिश इंडिकेटर है। एक्टिवा 125 के अंदर यहाँ तक भी लाइट्स आती हैं, बट यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। ओके, ये आपका रिफ्लेक्टर है एंड यहाँ पर नंबर प्लेट एंड ये आपका मड गार्ड। टायर आप देखो न्यू टायर है फिलहाल, इसको भी लगवाए हुए हमें अराउंड 5 to 6 मंथ से ऊपर हो चुका है। ओके, जहाँ तक मुझे याद है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ओके, ये एग्जॉस्ट आपका एंड नीचे स्टैंड दिख रहा होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही हैं, बस यहाँ पर एक फुट रेस्ट आपका ऐड हो जाता है और नीचे आपको यहाँ देख रहे हो यह किक और यहाँ पे आपका स्टैंड है, यहाँ पे आप स्टैंड माउंट करते हो अपनी स्कूटी का। ये आपका साइड स्टैंड पे लगी हुई है एंड HET BS4 ये इंजन है, क्योंकि 2018 के अंदर BS6 नहीं आया था, BS6 लॉन्च नहीं लॉन्च हुए थे, तो BS4 के अंदर ही आई थी। अब इसके बाद जो एक्टिवा 6G आई है वो BS6 है। ओके, देन यहाँ पर अब हम कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की बात। ऐसे कुछ इसको मिरर मिलते हैं आपके यहाँ पर, और ये आपका एक्सेलरेटर है, और ये जो कवर आप देख रहे हो ये कवर हमने कंपनी से लगवाया था। अभी तक ये ऐसे के ऐसे ही है, इसके अंदर कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं आई। एंड यहाँ पर आपका फ्रंट की ब्रेक एंड कुछ ऐसा इसके अंदर डैशबोर्ड मिलता है ब्लू एक्सेंट के साथ। ये दोनों इंडिकेटर लेफ़्ट एंड राइट, ये आपका स्पीडोमीटर एंड इकोनॉमी। जब हम बाय करने गए थे स्कूटी को तब ना मेरे माइंड के अंदर थोड़ा सा खुराफात थी। अच्छा, यहाँ पर इसके ना 2 वेरिएंट आते थे, एक स्टैंडर्ड है एंड डीलक्स। सो डीलक्स वेरिएंट के अंदर ना ये डिजिटल वाला आता है, मैं डिजिटल वाले की फ़ोटो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, अभी स्क्रीन के ऊपर शोर होगी। एंड तो डिजिटल वाले के अंदर कुछ यहाँ स्क्रीन थी एंड नीचे जो वो था ना ये वाला फ्यूल गेज वो वाली स्क्रीन थी एंड स्पीडोमीटर थोड़ा डिफरेंट था। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट आता है। तो जो सेल्स गर्ल थी ना, मैंने उनसे कहा कि मैम जो हम जैसे डिजिटल वाली में तो डीलक्स वाली में तो है, अब इकोनॉमी मोड ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे? वो कहती सर आप जब 40 की स्पीड पर ड्राइव करोगे ना, राइड करोगे तो ना ग्रीन कलर आएगी, लाइट आएगी। मैम लाइट आएगी? तो मुझे अंदर तो मतलब हंसी आ रही थी उनके ऊपर कि लैक ऑफ नॉलेज है। कोई बात नहीं यार, अब हर पर्सन को नहीं पता होता, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा है कि यहाँ पर सिंपल सा स्पीडोमीटर है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं आती है। यहाँ पर आपकी 20, 40, 60, 80 ये 90 तक जाती है, 90 से ऊपर नहीं जाती। स्पीड टेस्ट कर रखा है? हाँ कर रखा है यार, अब घर पे जाके सुनना पड़ेगा, कोई बात नहीं सुनेंगे, लेकिन कर रखा है। ओके, तो ये किलोमीटर पर आवर में है। अब आप देख रहे हो 43,980। घर पे चला था मैं अराउंड 79 के आसपास। हाँ, तो जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया लास्ट उसके अंदर आप देखोगे कि 30 थी। तो मैंने अभी आपको ये बताया स्टार्टिंग में कि ये एक दिन का 50 किलोमीटर चलती है मिनिमम। तो ऐसा ही है भाई, बहुत ज़्यादा काम होता है इससे। ये आपकी हाई बीम अगर आप ऑन कर लेते हो तो ये हाई बीम ऑन हो जाती है। ये आपका फ्यूल गेज है एंड ये कोई सेंस नहीं है इस चीज़ की। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है उसका। ये बस ऐसे ही बता रही है आपका फ्यूल है भाई, ये तो हमें यहाँ से पता लग जाता है एम्प्टी और फुल से। ओके, तो ये आपका होंडा का बैज है एंड ये आपकी चौक है, यहाँ से इसको खींचोगे तो चौक आ जाएगी। एंड इधर आपका सेल्फ आता है, सेल्फ है सिर्फ, यहाँ पे स्विच ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए कोई लाइट नहीं है। आप स्कूटी स्टार्ट करो, लाइट्स ऑन। एंड यहाँ पर हाई बीम, लो बीम एंड यहाँ पर इंडिकेटर एंड यहाँ हॉर्न भी भाई साहब बहुत तगड़ा लगवा रखा है हमने। ये सुनो, पहले मैं ये वाली तार हटा दूँ ज़रा, फिर इसकी कहानी बताऊँगा। तो यहाँ से आप इंडिकेटर देते हो राइट का, ओके, राइट का इंडिकेटर एंड यहाँ से लेफ़्ट का इंडिकेटर लाइक दिस। और यहाँ से हॉर्न है इसका, इतना तेज़ हॉर्न है। एंड ये चौक है आपकी एंड ये है की सबसे स्पेशल है यार। इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हो कि ऑफ़ करते हैं हम स्कूटी को, यहाँ से अब ये अगर मैं हैंडल मोड़ के इसको लॉक दबाऊँ ऐसे तो ये लॉक हो गई स्कूटी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्कूटीज़ में सिर्फ ये 2 चीज़ें होती है। ये क्या चीज़ है ये अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने स्कूटी की इंसर्ट करी, यहाँ से इसको ऐसे इधर को करके पुश करके ऑन कर दिया। तो क्या ही किया मैंने, अभी सिर्फ इसका लॉक हटाया, लॉक हटा दिया। अब इसको हम हैंडल को सीधा कर सकते हैं। अब यहाँ से ऑफ़ है। अब देखो यहाँ से हम ऑन करते हैं, स्कूटी ऑन हो गई है ना, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि ऑन हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ है ये कब यूज़ होती है, ये कुछ इस तरीके से यूज़ होती है कि मान लो अभी मेरी ऑन है स्कूटी, तो इसको अब मैं ऑफ़ के ऊपर जो बीच में सीट वाला ऑप्शन है ना, ज़रा सा क्लिक करना है, तो अब आपकी सीट पे आ चुकी है। अब मैं ये वाला दबाऊंगा, प्रेस करूँगा ऑप्शन, तो मेरी सीट अनलॉक हो जाएगी।
अब ये कुछ 4 साल पुरानी स्कूटी हो चुकी है, उस वजह से सीट इसकी अपने आप नहीं उठती है, वरना जब स्टार्टिंग में आई थी तब तो सीट भी अपने आप उठ जाती थी। अब सिर्फ अनलॉक होती है, सीट हमें खुद उठानी होती है। एंड एक्टिवा 6G के अंदर तो इस तरीके से ऊपर से क्लिक करोगे तो पीछे जो उसका फ्यूल टैंक ओपनर है वो भी खुल जाता है। आप देखेंगे की के अंदर ये चीज़ क्या है यार, ये अलग सी चीज़, ये तो चाबी हो गई, ये क्या है अलग से, ये क्या निकला हुआ है? ये ऑप्शन मैं बता दूँ किस लिए होता है। मान लो मैंने ये वाला, किसी ने छेड़खानी करी या फिर आप सिक्योरिटी रीजंस के लिए इसको बंद कर देते हो, तो अब आपकी की जो है इसके अंदर इंसर्ट हो ही नहीं सकती। तो उससे नॉर्मलाइज करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। यहाँ से इसको ऐसे लगाते हैं हम, ओके लेट मी डू इट। तो यहाँ से ऐसे लगाते हैं एंड ये आपकी की होप अब ओपन हो चुकी है। अब आपकी की यहाँ से इंसर्ट हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपके पास हुक है, यहाँ पर आप लटका सकते हो कुछ चाहो तो। एंड यहाँ पर भी आपके पास हुक होता है, ये ओपन हो जाता है हुक, एंड इस तरीके से आप कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। एंड ये जो मैट आप देख रहे हो एक्टिवा 5G नेम से, यही मैट हमने भी कंपनी से लगवाया था। मैट तो यार थोड़ा यूज़ होता रहता है ना, पैर वगैरह लगते हैं, तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। लेकिन जो हैंडल बार है, हैंडल के ग्रिप्स है, वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि ये थोड़े अच्छे से रहते हैं। ये सिर्फ हाथों के काम आते हैं, जो मैट है वो बेचारा पैरों के काम, क्या क्या चीज़ें रखने के काम आता है। ओके, तो इस वजह से वो कुछ ऐसा हो चुका है। अब इसके कर लेते हैं हम हुड, यानी कि ओके यार कार गए हूँ तो हुड निकल जाता है। इसके सीट के नीचे का है। ओके, आवाज़ सुना अभी, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बट इसको हम प्रेस करते हैं जैसे बटन को, तो हम इसके हम डिक्की को खोल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिलता है 5.3 लीटर्स का टैंक, फ्यूल टैंक। एंड ये अभी आप देखो, मैं उसको दबाऊंगा तो ये यहाँ पर मूव करता है, जैसे ये स्प्रिंग आपको मूव करता है, दिख रहा है ना? हाँ, यही आपका मूव करता है। किन्ने पिछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती रेहानी होने एतबार सोनी रेहानी होने। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके वियर एंड टीयर के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या डेंट स्क्रैच आए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे हैं इसके माथे के ऊपर ये सी वाला। स्कूटी को जहाँ हम खड़ी करते हैं रोज़ की तरह, मैं खड़ी कर रहा था तो अचानक से दीवार के अंदर इसका हैंडल, मतलब मैं अभी स्टैंड लगा रहा हूँ तो हैंडल घूम गया और दीवार के अंदर चर्र करके आवाज़ आई एंड ये स्क्रैच इसका लग गया, जो कि हेडलाइट तक कभी आया हुआ है इसकी। ओके, एंड इसके बाद आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, ये मैंने नहीं मारे भाई। एंड एक आपको ये स्क्रैच और दिख रहा है, डेंट भी है ये काइंड ऑफ, क्योंकि अंदर भी दबी हुई है। तो ये कहाँ से लगी? ये कुछ इस तरीके से लगी है। एक दिन अरछठवाल भाई साहब लेके गए हुए थे स्कूटी को, एंड किसी बाइक वाले ने की गलती थी या इनकी गलती थी, उनके हिसाब से तो बाइक वाले की गलती थी, हमें नहीं पता, गॉड नोस। तो वो बाइक वाले ने आके सीधा यहाँ मारी और ये डेंट लग गया। कोई बात नहीं भाई, अब डेंट तो लगते रहते हैं। और ये डेंट तो भाई साहब सबसे पहले यही डेंट लगा था। ये डेंट लगा था मेरे कज़न के हाथ से, जो कि सुबह स्कूटी लेके गया और एक रेडी के अंदर उसने मार दी। ये पता नहीं उसके कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। एंड इसके बाद ये छोटे मोटे डेंट देख रहे हो आप, स्क्रैचेस वगैरह। यार देखो, अगर गाड़ी चल रही है रोड पे तो स्क्रैच तो लगते ही हैं, ठीक है। 4 साल हो चुके हैं स्कूटी को। ओके, स्कूटी की वैसे लाइफ जो होती है ना यार, 3 साल के अराउंड परफेक्ट चलती है। चौथे साल में आती है ना यार, स्कूटियाँ भूल जाती है। मैंने काफ़ी लोगों की स्कूटी दिखी है और काफ़ी लोगों की तो ऐसे दिखी कि 1 साल के अंदर इतनी ख़राब हालत कर दी। तो भगवान की कृपा से हमने इतनी अच्छी स्कूटी मेंटेन कर रखी है ना, बस टचवुड कुछ ऐसा हो ना, बाकी हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं स्कूटी को। तो फिर भी ऐसे फ़िलहाल स्क्रैचेस वगैरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड और कहाँ मैं बात कर रहा था, यस ये वाला। सो अब आप देख रहे हो ये वाला डेंट यार, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि ये डेंट पड़ा तो पड़ा कैसे। क्योंकि यार देखो कि ये लग तो सकती नहीं, अगर लगेगी तो यहाँ से लगेगी, ठीक है, ऊपर से लगेगी तो सीट है। ये डेंट कहाँ से लग गया? या तो किसी ने जानबूझ के मुक्का मारा है या अपना घुटना मारा है, पता नहीं क्या, बट ये स्क्रैच इसके ऊपर आ गया, डेंट आ गया। अब कोई बात नहीं, अंदर से निकालने की कोशिश भी करी थी। जो भी मैंने मडगार्ड का डेंट दिखाया ना, वो तो अंदर से निकाला हुआ है, वैसे सर्विस सेंटर वालों ने निकाल दिया था। पहले तो थोड़ा और ज़्यादा दबी हुई थी। अभी फ़िलहाल जो आपको यहाँ पर डेंट दिख रहा है, ये बाहर नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों। एंड ये भी देख रहे हो आप, ये भी मेरे ख्याल इसी की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, और देखते हैं कि कोई स्क्रैच है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो बस इतने ही थे, बाकी छोटा मोटा चलता है। एंड ये सीट कवर आप देख रहे हो, ये कंपनी का ओरिजिनल फिटेड सीट कवर है। हमने इसके ऊपर लगवाया था सीट कवर, ये होंडा का देख रहे हो पैजिंग है, लगवाया था, लेकिन वो उतार दिया था यार, क्योंकि वो ना कुछ इस तरीके से था कि बाहर की चीज़ तो फिर बाहर ही होती है, जो कंपनी फिटेड होती है वो ओरिजिनल होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो वो हमने उतार दिया था। अराउंड 1 ईयर के बाद ही उतार दिया था।
तो फिर तब से यही चला है, यानी कि 3 साल के अंदर भी इसको देखो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना सही है ये चीज़ तो यार, ये चीज़ तो हम इसको मान सकते हैं, इट इज़ ओके ओके है, ठीक है। सो इसी हिसाब से आई थिंक सो मैंने आपको पूरी वैल्यूएबल चीज़ें शेयर कर दी स्कूटी की, तो आई थिंक वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। सो प्लीज़, अरे भाई इसको कैसे भूल गए हम, ये तो बताना था मेरे को। अभी जैसे अभी मैंने स्कूटी को ऑन किया, अभी जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसके चारों इंडिकेटर चल रहे थे, वो कैसे चल रहे थे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, सो जैसे मैंने स्कूटी को ऑन किया, अब आप नॉर्मल इंडिकेटर देते हो तो एक साइड का जलता है, लेकिन भाई हमने कुछ ऐसा करा है कि अगर हमें चाहिए चारों चलाने तो वो चारों भी चला सकते हैं। कैसे? अब भाई ये देखो मैंने इंडिकेटर चलाया, एक साइड का चल गया, ओके, एक साइड का चल रहा है, पीछे भी चल रहा है, लेकिन अब मुझे चाहिए थोड़ा सा टोरा दिखाना है यार। तो अब भाई साहब मुझे चाहिए चारों साइड के, तो वैसे हम चालू करेंगे। इसको लगाया एंड ये तार को ऐसे, ये तार को मैंने जैसे जोड़ा आपस में, ओके, ठीक से नहीं जुड़ी, यस, नाउ इट इज़ वर्किंग। देख रहे हो चारों जल रहे हैं, आगे के दोनों, अरे कुत्ते महाराज जी फिर चालू हो गए आप, पीछे के भी दोनों। सो इस तरीके से आप अपने चारों इंडिकेटर को चला सकते हो यार। अगर आपको लगाना हो तो आसपास कोई भी इंजीनियर होगा तो उन्हें बता देना, आप वो लगा कर आपको दे देंगे। बहुत छोटा मोटा काम है, कोई ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है। सो इस तरीके से आप अपने चारों इंडिकेटर को चला सकते हो एक साथ। सो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक ही बार टोरा मारना होता है, हमेशा नहीं। सो आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो होप सो आपको पसंद आई हो वीडियो। प्लीज़ लाइक करके जाना इस वीडियो को गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बढ़िया सी वीडियो, एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, तो आपको भी वीडियोस को लाइक करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए कि यार अच्छी वीडियो बनाई है आपने, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है यार। अच्छा लगेगा तभी तो और वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक ज़रूर से करके जाना। थैंक यू सो मच।